आज मैं गैरी केलर और जे पापासन की पुस्तक द वन थिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह पुस्तक केवल एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके असाधारण परिणाम प्राप्त करने के बारे में है। लेखक गैरी केलर और जे पापासन दोनों सफल उद्यमी और व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं। उन्होंने हजारों लोगों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की है और द वन थिंग में वे उन सिद्धांतों को साझा करते हैं जिन्होंने उन्हें सफल होने में मदद की है। गैरी केलर और जे पापासन की पुस्तक द वन थिंग एक सेल्फ हेल्प बुक है जो पाठकों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। इस बुक को 10 चैप्टर्स में विभाजित किया गया है जिसमें से प्रत्येक वन थिंग अवधारणा के एक अलग पहलू पर केंद्रित है। पहले पार्ट में केलर और पापासन फोकस की शक्ति के बारे में बात करते हैं। उनका लॉजिक है कि यदि आप महान चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे लक्ष्य निर्धारित करने और कार्रवाई करने के महत्व के बारे में भी बात करते हैं। पुस्तक के दूसरे पार्ट में केलर और पापासन सकारात्मक मानसिकता बनाने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि आपके विचार का आपके परिणामों पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। वे डर और संदेह पर काबू पाने के महत्व के बारे में भी बात करते हैं। पुस्तक के तीसरे पार्ट में केलर और पापासन वन थिंग सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव साझा करते हैं। वे इस बारे में बात करते हैं कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक करें और चुनौतियों से कैसे पार पाएं। द वन थिंग एक पावरफुल पुस्तक है जो आपको असाधारण परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स के लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से अपना अकाउंट एक्टिवेट कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। दोस्तों, आइए जानते हैं इस बुक की समरी के बारे में कुछ चैप्टर के माध्यम से। तो चैप्टर नंबर 1 है द वन थिंग। इस चैप्टर में लेखक वन थिंग की अवधारणा का परिचय देते हैं। उनका तर्क है कि यदि आप असाधारण परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक समय में एक चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे लक्ष्य निर्धारित करने और कार्रवाई करने के महत्व के बारे में भी बात करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत जॉन नाम के एक व्यक्ति की कहानी से होती है जो वजन कम करने की कोशिश कर रहा है। जॉन लगातार नए आहार और व्यायाम कार्यक्रमों की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कभी भी उनके साथ टिक नहीं पाता है। वह निराश है और नहीं जानता कि क्या किया जाए। एक दिन जॉन एक दोस्त से मिलता है और जो उसे वन थिंग सिद्धांत के बारे में बताता है। मित्र बताता है कि वह वन थिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह वह चीज़ है जिसका आपके परिणाम पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। जॉन ने वन थिंग सिद्धांत को आजमाने का फैसला किया। वह अपने लक्ष्य की पहचान करके शुरू करता है 20 पाउंड वजन कम करना। फिर वह खुद से फोकसिंग क्वेश्चंस पूछता है, वह एक चीज़ क्या है जो मैं कर सकता हूँ, ऐसा करने से बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाए। फोकसिंग प्रश्न के लिए जॉन का जवाब उसके कैलोरी को ट्रैक करना शुरू करना। वह जानता है कि अगर वह सिर्फ अपने कैलोरी सेवन को नियंत्रित कर सकता है तो वह अपना वजन कम कर पाएगा। इसलिए वह हर दिन अपनी कैलोरी पर नज़र रखना शुरू कर देता है। सबसे पहले जॉन के लिए अपनी कैलोरी पर नज़र रखना मुश्किल होता है। वह हार मानने के लिए लल जाता है, लेकिन वह जानता है कि अगर वह ऐसा करता है तो वह अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए वह चलता रहता है। कुछ हफ्ते के बाद जॉन को परिणाम दिखाई देने लगता है। उसका वजन कम हो रहा है और वह बेहतर महसूस कर रहा है। वह अपनी कैलोरी पर नज़र रखना जारी रखने के लिए भी अधिक प्रेरित होता है। जॉन की कहानी वन थिंग सिद्धांत की शक्ति का एक आदर्श उपकरण है। एक बात पर फोकस करके जॉन अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। द वन थिंग के लेखक का तर्क है कि वन थिंग सिद्धांत को आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यदि आप अपने करियर, रिश्ते या स्वास्थ्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक समय में एक चीज़ पर ध्यान देना होगा। लेखक का यह भी तर्क है कि वन थिंग सिद्धांत परिपूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह प्रगति करने और आगे बढ़ने के बारे में है। यदि आप हर दिन एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे।
वन थिंग सिद्धांत को कैसे लागू करें, हाउ टू अप्लाई द वन थिंग प्रिंसिपल। तो आप वन थिंग सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, आइए जानते हैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, क्लैरिफाई योर गोल्स। आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है, आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप वन थिंग की पहचान करना शुरू कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें, आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज। आज आपको कौन से सबसे महत्वपूर्ण काम करने हैं। एक बार जब आप अपनी प्राथमिकताओं को जान लेते हैं तो आप एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं जिसका आपके परिणामों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। फोकसिंग प्रश्न पूछे, आस्क द फोकसिंग क्वेश्चंस। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा। यह प्रश्न आपको वन थिंग की पहचान करने में मदद कर सकता है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कार्यवाही करना, टेक एक्शन। एक बार जब आप वन थिंग जान जाते हैं तो कार्यवाही करें और उस पर काम करना शुरू करें। विलंब मत करो, बस इसे करना शुरू करें। केंद्रित रहें, स्टे फोकस्ड। वन थिंग पर केंद्रित रहना महत्वपूर्ण है। ध्यान भंग से बचें और ट्रैक पर रहें। धैर्य रखें, बी पेशेंस। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में समय लगता है। यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देख पाते तो निराश ना हो, बस वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करते रहें और आप अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। चैप्टर 2, द टू लिस्ट्स। इस चैप्टर में लेखक 2 सूचियां बनाने के महत्व के बारे में बात करते हैं। आपके लक्ष्य की सूची और आपकी प्राथमिकताओं की सूची। उनका तर्क है कि आपके लक्ष्य बड़े और महत्वाकांक्षी होने चाहिए जबकि आपकी प्राथमिकताएं विशिष्ट और कार्यवाही योग्य होनी चाहिए। चैप्टर की शुरुआत माइकल नाम के एक व्यक्ति की कहानी से होती है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहा है। माइकल के पास बहुत सारे विचार हैं लेकिन वह नहीं जानता कि कहाँ से शुरू किया जाए। वह अभिभूत महसूस करता है और नहीं जानता कि कैसे प्रगति की जाए। एक दिन माइकल एक दोस्त से मिलता है जो उसे 2 सूचियाँ सिद्धांत के बारे में बताता है। मित्र बताते हैं कि 2 सूचियाँ सिद्धांत आपके लक्ष्य पर आरंभ करने का एक सरल तरीका है। पहली सूची आपके लक्ष्य है, द फर्स्ट लिस्ट इज योर गोल्स। इस सूची में आपके सभी बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल होने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लक्ष्य अभी असंभव लगते हैं। मुख्य बात यह है कि उन्हें कागज पर उतारा जाए। दूसरी सूची आपकी प्राथमिकता है, द सेकंड लिस्ट इज योर प्रायोरिटीज। इस सूची में भी विशिष्ट चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। ये चीज़ें विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध, स्मार्ट होनी चाहिए। लेखक का तर्क है कि 2 सूचियाँ सिद्धांत आपके लक्ष्य पर आरंभ करने का एक शक्तिशाली तरीका है। इन 2 सूचियों को बनाकर आप अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों पर केंद्रित कर पाएंगे जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। अपनी 2 सूचियाँ कैसे बनाएं? तो लेखक इस बारे में कुछ सुझाव देते हैं कि आप अपना लक्ष्य कैसे या अपनी सूचियाँ कैसे बना सकते हैं। अपने लक्ष्यों के साथ शुरुआत करें, स्टार्ट विथ योर गोल्स। आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है, आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की सूची बनाना शुरू कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को विशिष्ट और मापने योग्य बनाएं। मेक योर गोल्स स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। आपके लक्ष्य इतने विशिष्ट होने चाहिए कि आप अपनी प्रगति को माप सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ कहने के बजाय मैं 3 महीने में 10 पाउंड वजन कम करना चाहता हूँ कहें। अपने लक्ष्यों को प्रासंगिक और समयबद्ध बनाएं। मेक योर गोल्स रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आपके लक्ष्य आपके समग्र लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक होने चाहिए और उनकी एक समय सीमा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बेहतर लेखक बनना चाहता हूँ कहने के बजाय मैं अगले महीने हर हफ्ते एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहता हूँ। अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं। क्रिएट योर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी विशिष्ट चीज़ें करने की आवश्यकता है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपको क्या करना है तो आप अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाना शुरू कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को स्मार्ट बनाएं। मेक योर प्रायोरिटीज स्मार्ट। अपनी प्राथमिकताओं विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य और प्रासंगिक और समयबद्ध होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक ब्लॉग पोस्ट लिखने की आवश्यकता है कहने के बजाय मुझे दिन के अंत तक फोकस के महत्व के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटीज की सूची बना सकते हैं।
आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। इसके पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज के लिए। चैप्टर नंबर 3, द फोकसिंग क्वेश्चंस। इस चैप्टर में लेखक फोकसिंग क्वेश्चंस का परिचय देते हैं। यह प्रश्न है, वह एक चीज़ क्या है जो मैं कर सकता हूँ, ऐसा करने से बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा। उनका लॉजिक है कि यह प्रश्न आपको वन थिंग की पहचान करने में मदद कर सकता है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वन थिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह वह चीज़ है जिसका आपके परिणामों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अध्याय की शुरुआत सारा नाम की एक महिला की कहानी से होती है जो अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है। सारा अभिभूत महसूस कर रही है और नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करे। वह बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है और वह कोई प्रगति नहीं कर रही है। एक दिन सारा एक दोस्त से मिलती है जो उसे फोकसिंग क्वेश्चन के बारे में बताती है। मित्र बताती है कि फोकसिंग प्रश्न सारा को वन थिंग की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जिस पर उसे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सारा खुद से फोकसिंग क्वेश्चन पूछती है और इसका जवाब एक ब्लॉग शुरू करना है। सारा जानती है कि अगर वह एक ब्लॉग शुरू कर सकती है तो वह अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा करने में सक्षम होगी। वह उन अन्य लोगों से भी जुड़ने में सक्षम होगी जो उसके जैसी चीज़ों में रुचि रखते। सारा अपना ब्लॉग शुरू करती है और वह तुरंत उससे जुड़ जाती है। उसे लिखना बहुत पसंद है और वह अन्य लोगों से जुड़ना पसंद करती है। उसे अपने ब्लॉग से परिणाम की दिखाई देने लगते हैं। उसे अधिक ट्रैफिक मिलता है और वह अनुसरण करना शुरू कर देती है। सारा की कहानी फोकसिंग क्वेश्चन की शक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। खुद से फोकसिंग क्वेश्चन पूछकर सारा वन थिंग की पहचान करने में सक्षम है जिस पर उसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। वह एक ब्लॉग शुरू करने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम थी और वह दुनिया में एक अलग पहचान बना रही थी। फोकसिंग प्रश्न का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज द फोकसिंग क्वेश्चन। तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फोकसिंग क्वेश्चन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप से नियमित रूप से प्रश्न पूछें। आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन रेगुलरली। फोकसिंग क्वेश्चंस एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन ये तभी काम करता है जब आप इसे नियमित रूप से उपयोग करते हैं। हर दिन या हर हफ्ते खुद से सवाल पूछने की आदत डालें। अपने उत्तर में विशिष्ट रहें। बी स्पेसिफिक इन योर आंसर। आपका उत्तर जितना अधिक विशिष्ट होगा उतना अच्छा होगा। केवल यह मत कहो कि मुझे एक ब्लॉग पोस्ट लिखने की आवश्यकता है। कहो मुझे दिन के अंत तक ध्यान केंद्रित करने के महत्व के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखने की आवश्यकता है। अपने उत्तर में यथार्थवादी बने। बी रियलिस्टिक इन योर आंसर। एक अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करके अपने आप को सफलता के लिए तैयार ना करें। यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि आप वन थिंग क्या है तो अपने आप से सवाल पूछकर शुरू करें और देखिए कि क्या आता है। चैप्टर नंबर 4, द पाथ टू फोकस। इस चैप्टर में लेखक ध्यान केंद्रित करने के 4 स्टेप्स के बारे में बताते हैं जो कुछ इस तरह हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। क्लैरिफाई योर गोल्स। नंबर 2, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज। नंबर 3, फोकसिंग प्रश्न पूछे। आस्क द फोकसिंग क्वेश्चन। और नंबर 4 है टेकिंग एक्शन लेना। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला कदम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना है। आपकी क्या प्राप्त करने की इच्छा है? आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं? एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप वन थिंग की पहचान करना शुरू कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। नंबर 2, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज। ध्यान केंद्रित करने का दूसरा स्टेप अपनी प्रायोरिटीज की पहचान करना। अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या करने की आवश्यकता है। ये चीज़ें विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होनी चाहिए। नंबर 3, फोकसिंग प्रश्न पूछें। आस्क द फोकसिंग क्वेश्चन। ध्यान केंद्रित करने के लिए तीसरा कदम है ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न पूछना। वह एक चीज़ क्या है जो मैं कर सकता हूँ?
ऐसा करने से बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा? यह प्रश्न आपको वन थिंग की पहचान करने में मदद कर सकता है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कार्यवाही करना, टेक एक्शन। ध्यान केंद्रित करने का चौथा चरण कार्यवाही करना है। एक बार जब आप वन थिंग जान जाते हैं तो कार्यवाही करें और उस पर काम करना शुरू करें। विलंब मत करो, बस इसे करना शुरू कर दें। कार्यवाही में ध्यान केंद्रित करने का मार्ग, द पाथ टू फोकस इन एक्शन। पाथ टू फोकस को आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यदि आप अपने करियर, रिलेशनशिप या हेल्थ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पाथ टू फोकस का पालन करना होगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे पाथ टू फोकस को आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। तो कैरियर, नंबर 1, कैरियर। यदि आप अपने कैरियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने कैरियर के लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना होगा, फोकसिंग प्रश्न पूछना होगा और कार्यवाही करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक पदोन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने कैरियर के लक्ष्यों को स्पष्ट करने, अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करने, फोकसिंग प्रश्न पूछने और अपने उद्योग में लोगों के साथ नेटवर्किंग शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 2, रिलेशनशिप, रिश्ते। यदि आप सफल संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको अपने रिश्ते के लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा, अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करनी होगी, फोकसिंग प्रश्न पूछना होगा और कार्यवाही करनी होगी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, यदि आप अधिक रोमांटिक संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको अपने संबंध के लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा, अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करनी होगी, फोकसिंग प्रश्न पूछना होगा और अधिक डेट नाइट्स शेड्यूल करना शुरू करना होगा। नंबर 3, हेल्थ, स्वास्थ्य। यदि आप अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा, अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करनी होगी, फोकसिंग प्रश्न पूछना होगा और कार्यवाही करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को स्पष्ट करना, अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करने, फोकसिंग प्रश्न पूछिए और अपनी कैलोरी को ट्रैक करना शुरू करने की आवश्यकता हो सकती है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपना थम्स अप देना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 5, द पावर ऑफ सिंगल फोकस। इस चैप्टर में एकल फोकस की पावर के बारे में बात करते हैं लेखक। उनका तर्क है कि जब आप एक समय में एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। वे रिपल्सन, विकर्षणों से बचने और ट्रैक पर रहने के महत्व के बारे में भी बात करते हैं। सिंगल फोकस की शक्ति, द पावर ऑफ सिंगल फोकस। लेखक एक फोकस की शक्ति के बारे में बात करके अध्याय की शुरुआत करते हैं। उनका लॉजिक है कि जब आप एक समय में एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। वे एक अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें पाया गया है कि लोग एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते थे, वे मल्टीटास्क करने वाले लोगों की तुलना में 50% अधिक प्रोडक्टिव थे। लेखक विकर्षणों से बचने के महत्व के बारे में भी बात करते हैं। उनका तर्क है कि विकर्षण आपके ध्यान को पटरी से उतार सकता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है। वे अनुशंसा करते हैं कि आप अपनी सबसे बड़ी विकर्षणों की पहचान करें और उन्हें समाप्त करने के तरीके खोजें। ट्रैक पर रहना, स्टेइंग ऑन ट्रैक। लेखक ट्रैक पर बने रहने के महत्व के बारे में भी बात करते हैं। उनका तर्क है कि विचलित होना आसान है लेकिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना महत्वपूर्ण है। वे अनुशंसा करते हैं कि आप एक स्कीम या प्लान या योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। वे यह भी अनुशंसा करते हैं कि आप नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। एक्शन में सिंगल फोकस की शक्ति, द पावर ऑफ सिंगल फोकस इन एक्शन। जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में एकल फोकस की शक्ति देखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, खेलों में एथलीट जो एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की संभावना अधिक होती है। व्यवसाय में जो उद्यमी एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं उनके सफल होने की संभावना अधिक होती है। और व्यक्तिगत जीवन में जो लोग एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। चैप्टर नंबर 6, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। इस अध्याय में लेखक मल्टीटास्किंग के मिथ को मिटाते हैं।
उनका तर्क है कि मल्टीटास्किंग न केवल अप्रभावी है बल्कि यह आपकी उत्पादकता और आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है। मल्टीटास्किंग का मिथक, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। लेखक मल्टीटास्किंग के मिथक के बारे में बात करके अध्याय की शुरुआत करते हैं। उनका तर्क है कि मल्टीटास्किंग वास्तव में संभव नहीं है। वे एक अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें पाया गया कि जब लोग मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं तो वे वास्तव में कार्यों के बीच अपना ध्यान आगे और पीछे कर रहे हैं। ध्यान का यह परिवर्तन आपकी उत्पादकता और ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता पर असर डालता है। मल्टीटास्किंग के हानिकारक प्रभाव, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मल्टीटास्किंग। लेखक मल्टीटास्किंग के हानिकारक प्रभावों के बारे में बात करते हैं। उनका तर्क है कि मल्टीटास्किंग से त्रुटियां हो सकती हैं, उत्पादकता में कमी आ सकती है और तनाव का स्तर बढ़ सकता है। वे एक अध्ययन का भी हवाला देते हैं जिसमें पाया गया है कि मल्टीटास्किंग वास्तव में आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। सिंगल फोकस के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ सिंगल फोकस। लेखकों का तर्क है कि मल्टीटास्किंग के विपरीत एकल फोकस है। उनका तर्क है कि सिंगल फोकस न केवल अधिक उत्पादकता है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। वे एक अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें पाया गया है कि जो लोग एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं उनके खुश रहने की संभावना अधिक होती है और तनाव का अनुभव होने की संभावना कम होती है। मल्टीटास्किंग को कैसे रोकें, हाउ टू स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग को कैसे रोका जाए, इस बारे में बात करके लेखक अध्याय को समाप्त करते हैं। वे अनुशंसा करते हैं कि आप अपनी सबसे बड़ी विकर्षणों की पहचान करें और उन्हें समाप्त करने के तरीके खोजें। वे यह भी सलाह देते हैं कि आप एक योजना बनाएं और उस पर टिके रहें, और वे अनुशंसा करते हैं कि आप नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। कार्यवाही में मल्टीटास्किंग का मिथक, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग इन एक्शन। मल्टीटास्किंग का मिथक जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्यस्थल में बहुत से लोग मानते हैं कि सफल होने के लिए उन्हें मल्टीटास्किंग करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि वास्तविकता यह है कि मल्टीटास्किंग वास्तव में कम उत्पादक और तनाव के स्तर को बढ़ा सकती है। चैप्टर नंबर 7, द पावर ऑफ नो। इस चैप्टर में लेखक ना कहने की शक्ति के बारे में बात करते हैं। उनका लॉजिक है कि अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ना कहना आवश्यक है। नहीं की शक्ति, द पावर ऑफ नो। लेखक का कहना है कि लेखक ना कहने की शक्ति के बारे में बात करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उनका तर्क है कि अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ना कहना आवश्यक है। वे कहते हैं कि यदि आप हमेशा हर चीज़ के लिए हाँ कर रहे हैं तो आप कभी भी उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। हाँ कहने की कीमत, द कॉस्ट ऑफ सेइंग यस। लेखक हाँ कहने की कीमत के बारे में भी बात करते हैं। उनका लॉजिक है कि हर चीज़ के लिए हाँ कहने से तनाव, जलन और यहाँ तक कि स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। वे कहते हैं कि यदि आप सावधान नहीं हैं तो हाँ कहना आपकी जान ले सकता है। ना कहने के फ़ायदे, द बेनिफिट्स ऑफ सेइंग नो। लेखक इस बारे में भी बात करते हैं कि हाँ कहने के विपरीत नहीं कह रहा है। उनका तर्क है कि न कहना न केवल मुक्तिदायक है बल्कि यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। वे कहते हैं कि यदि आप उन चीज़ों के लिए ना कह सकते हैं जो मायने नहीं रखती तो आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे जो महत्वपूर्ण है। कैसे कहें ना, हाउ टू से नो। लेखक ना कहने के तरीके के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि वे अनुशंसा करते हैं कि आप अपने बारे में ईमानदार रहें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। वे यह भी सलाह देते हैं कि आप ना कहने के लिए तैयार रहें, भले ही यह मुश्किल हो, और वे अनुशंसा करते हैं कि आप विभिन्न स्थितियों में न कहने का अभ्यास करें। कार्यवाही में नहीं की शक्ति, द पावर ऑफ नो इन एक्शन। नहीं की शक्ति को जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्यस्थल पर बहुत से लोग अपने बॉस को ना कहने से डरते हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि अपने बॉस को ना कहना आपकी खुद की पवित्रता और उत्पादकता के लिए आवश्यक हो सकता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में, द डिसिप्लिन ऑफ फोकस। इस चैप्टर में लेखक फोकस के अनुशासन के बारे में बात करते हैं। उनका तर्क है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फोकस जरूरी है। फोकस का अनुशासन, द डिसिप्लिन ऑफ फोकस। लेखक फोकस के अनुशासन के बारे में बात करके अध्याय शुरू करते हैं। उनका तर्क है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फोकस जरूरी है।
वे कहते हैं कि यदि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाएंगे। फोकस का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकस। लेखक फोकस के महत्व के बारे में भी बात करते हैं। उनका तर्क है कि फोकस आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपके समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि यदि आप ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं तो आप कम समय में अधिक हासिल कर पाएंगे। फोकस के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ फोकस। लेखक का तर्क है कि फोकस के विपरीत व्याकुलता है। उनका तर्क है कि व्याकुलता में केवल वो अनुत्पादक है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। वे कहते हैं कि यदि आप सावधान नहीं हैं तो व्याकुलता आपके जीवन पर हावी हो सकती है। अब फोकस कैसे विकसित करें, हाउ टू डेवलप फोकस। फोकस विकसित करने के तरीके के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। वे कहते हैं कि आप लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करें। वे यह भी बताते हैं कि आप विकर्षणों को समाप्त करें और व्याकुलता मुक्त वातावरण बनाएं, और वे सलाह देते हैं कि आप नियमित रूप से फोकस का अभ्यास करें। एक्शन में फोकस का अनुशासन, द डिसिप्लिन ऑफ फोकस इन एक्शन। फोकस का अनुशासन जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, खेलों में ध्यान केंद्रित करने में सक्षम एथलीट ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की संभावना अधिक होती है। व्यवसाय में जो एंटरप्रेन्योर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं उनके सफल होने की संभावना अधिक होती है। और इंडिविजुअल जीवन में जो लोग ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। चैप्टर नंबर 9, द वन थिंग एंड यू। इस चैप्टर में लेखक इस बारे में बात करते हैं कि वन थिंग अवधारणा को आपके अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। वे चर्चा करते हैं कि वन थिंग की पहचान कैसे करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उस पर ध्यान कैसे केंद्रित करें। अपनी एक चीज़ की पहचान करना, आइडेंटिफाई योर वन थिंग। लेखक आपकी एक चीज़ की पहचान कैसे करें इस बारे में बात करके अध्याय शुरू करते हैं। वे अनुशंसा करते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करके प्रारंभ करें। आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को जान जाते हैं तो आप वन थिंग की पहचान करना शुरू कर सकते हैं जो आपको उन्हें हासिल करने में मदद करेगा। अपनी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन योर वन थिंग। लेखक आपकी वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके के बारे में भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि आप भी कसरों को समाप्त करें और व्याकुलता मुक्त वातावरण बनाएं। वे यह भी अनुशंसा करते हैं कि आप प्रत्येक दिन अपनी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग से समय निर्धारित करें। द वन थिंग एंड यू इन एक्शन। वन थिंग अवधारणा को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपका वन थिंग हर दिन नाश्ता करना हो सकता है। यदि आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं तो आपका वन थिंग हर दिन 30 मिनट के लिए अभ्यास कर सकता है। यदि आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपका वन थिंग आपकी व्यवसाय योजना विकसित करना हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10, द वन थिंग इन एक्शन। इस चैप्टर में लेखक इस बारे में बात करते हैं कि वास्तविक जीवन में वन थिंग अवधारणा को कैसे लागू किया जा सकता है। वे लोगों की कहानियाँ साझा करते हैं जिन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवधारणा का उपयोग किया है। कार्यवाही में एक वाद, द वन थिंग इन एक्शन। लेखक अध्याय की शुरुआत इस बारे में बात करके करते हैं कि कैसे वन थिंग अवधारणा को वास्तविक जीवन में लागू किया जा सकता है। वे ऐसे लोगों की कहानियाँ साझा करते हैं जिन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवधारणा का उपयोग किया है। फॉर एग्जाम्पल, वे एक ऐसी महिला के बारे में बात करते हैं जिसने हर दिन नाश्ता खाने पर ध्यान केंद्रित करके वजन कम करने की अवधारणा का इस्तेमाल किया। वे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसने अपनी व्यवसाय योजना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके एक व्यवसाय शुरू करने की अवधारणा का उपयोग किया। एक चीज़ की शक्ति, द पावर ऑफ वन थिंग। लेखक वन थिंग की शक्ति के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि वन थिंग आपको कम समय में और कम प्रयास में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। वे यह भी कहते हैं कि वन थिंग आपको अभिभूत और तनावग्रस्त महसूस करने से बचने में मदद कर सकता है। एक चीज़ को कैसे लागू करें, हाउ टू अप्लाई वन थिंग। लेखक अपने स्वयं के जीवन में एक चीज़ को कैसे लागू करें इस बारे में बात करते हुए अध्याय को समाप्त करते हैं। वे बताते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट
करके प्रारंभ करें। आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को जान जाते हैं तो आप एक चीज़ की पहचान करना शुरू कर सकते हैं जो आपको उन्हें हासिल करने में मदद करेगी। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। कैरी केनर और जे पापासन की पुस्तक द वन थिंग एक सरल लेकिन शक्तिशाली पुस्तक है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती है। पुस्तक की केंद्रीय थीसिस यह है कि वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करने से आपके लक्ष्यों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। आप उन्हें अधिक तेजी से और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक वन थिंग को परिभाषित करते हुए शुरू होती है। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर सुई को स्थानांतरित करने के लिए आप आज जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। इसके बाद लेखक फोकस के महत्व और अपनी वन थिंग की पहचान करने के बारे में चर्चा करते हैं। वे यह भी सलाह देते हैं कि कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए और विकर्षणों से बचा जाए। पुस्तक व्यावहारिक सलाह से भरी है जिसका आप तुरंत उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं या आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको द वन थिंग पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ये एक छोटा और पढ़ने में आसान है लेकिन यह शक्तिशाली पंच पैक करता है। पुस्तक द वन थिंग किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है और अधिक पूर्ण जीवन जीना चाहता है। यदि आप अपनी उत्पादकता में सुधार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके की तलाश कर रहे हैं तो मैं इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त कर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का बेस्ट हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।